वली खां एक छोटे से गांव में रहता था। सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी की, खेतों में दिन रात पसीना बहाया। बीवी को 10 साल पहले खो चुका था, बच्चे सब शहर में जा बसे थे। तन्हाई उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन गई थी। शाम ढले जब खेतों से वापस आता तो चाय के कप के साथ सिर्फ खामोशी उसका इंतजार करती, मगर दिल के अंदर एक खला था, जैसे कुछ अधूरा है। एक दिन गांव में नई टीचर आई। उसका नाम था हना। 30-35 साल की औरत, सानूली मगर परकशिश, आंखों में एक अजीब कशिश और हंसी में शरीर नरमी। वो गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए आई थी। वली खां जब पहली बार उससे मिला तो बस हैरान हो गया। एक तरफ अपनी उम्र और दूसरी तरफ वो जवान औरत, मगर दिल के जज्बात को उम्र का हिसाब कहाँ समझ आता है। हुना अक्सर शाम को स्कूल से वापस आते वक्त वली खां को खेतों में काम करते देखती और उसे सलाम करके मुस्कुरा देती। वो छोटी सी मुस्कुराहट वली के दिल में तूफान बरपा कर देती। कई दिन यही मामूल रहा। आहिस्ता आहिस्ता उनकी गुफ्तगू शुरू हुई। पहले मौसम के बारे में, फिर गांव की बातों पर और फिर जाती जिंदगी के बारे में। एक दिन हिना ने हंसते हुए कहा, वली चाचा, आपकी आंखें बड़ी गहरी हैं। कभी कभी लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं। वली के दिल पर जैसे किसी ने हाथ रखा। उसने आहिस्ता कहा, आंखें तो बस दिख छिपाती हैं बैठी, मगर कभी कभी दुख भी मोहब्बत को जन्म देते हैं। वो लम्हा दोनों के बीच खामोशी छोड़ गया, मगर वो खामोशी बहुत कुछ कह गई। वक्त गुजरता गया। हुना अक्सर शाम को वली खां के साथ बैठकर बातें करने लगी। कभी पेड़ के नीचे चाय पीते, कभी खेतों के किनारे बैठकर हुआ का लुत्फ लेते। उन मुलाकातों में एक उनकही मोहब्बत जन्म लेने लगी थी। हुना को वली की बर्दबारी, उसकी हिफाजत करने वाली तबीयत और नर्म लहजा अच्छा लगने लगा, और वली खां को हिना की हंसी, उसकी आंखों की चमक और जिंदगी की ताजगी। एक रात हुना ने कहा, वली, कभी कभी सोचती हूं कि आपसे पहले क्यों नहीं मिली। वली ने दिल की धड़कन संभालते हुए जवाब दिया, मोहब्बत वक्त नहीं देखती, बस रास्ता ढूंढ लेती है। बारिश की एक रात थी। स्कूल के कमरे की छत से पानी टपक रहा था। हुना ने वली को फोन किया कि मदद चाहिए। वली फौरन पहुंच गया। अंधेरा, बारिश की टप टप और तन्हाई। वली ने बांस लाकर छत सहारा दी, मगर हना का हाथ पकड़कर संभालने की देर थी कि दोनों की नजरें मिल गईं। वो लम्हा ऐसा था जहां लफ्जों की कोई जरूरत न रही। वली ने लरुजते हुए हाथ से उसका गाल छुआ और हना ने आंखें बंद करके खुद को उसके करीब महसूस किया। दिल की धड़कनें बारिश के शूर से भी तेज थीं। दोनों के बीच की दूरियां मिट गईं। वो रात उनकी जिंदगी का सबसे खास लम्हा बन गई। गांव छोटा था, जबानें लंबी, मगर दोनों ने अपने रिश्ते को राज रखा। हुना के दिल में सुकून था कि उसने एक ऐसा सहारा पाया है जो जिंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ दे सकता है, और वली के दिल में वो खुशी वापस लौट आई थी जिसे वो बीवी के जाने के बाद खो चुका था। वली अक्सर सोचता कि वो उम्र में बड़ा है, लोग क्या कहेंगे, मगर हना कहती, वली, लोगों की परवाह मत करें, मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। आपका लम्स, आपकी आंखों की गहराई और आपकी मोहब्बत मुझे मकमल करती है। महीने गुजरते गए। वली का बूढ़ा बदन मगर जवान दिल, और हना की जवानी मगर थकी हुई रूह, दोनों ने एक दूसरे को संभाला। वो एक दूसरे के जख्मों पर मिरहम रखकर जीते रहे। उनकी मोहब्बत सिर्फ जिस्मानी नहीं थी, बल्कि रूहानी थी। एक दूसरे की कमजोरी को ताकत बनाना था। आखिरकार एक दिन वली ने फैसला किया कि अब राज नहीं रखना चाहिए। उसने गांव के बड़ों को बुलाकर कहा, मैं और हना एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। उम्र का फर्क है, मगर दिल एक हैं। गांव वाले पहले हैरान हुए। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने मुखालफत की, मगर वली के एतमाद और हना की सच्चाई ने सबको कायल कर लिया। चंद दिन बाद वली और हना की सादा सी शादी हो गई। वली खां ने पहली बार महसूस किया कि बढ़ापे में भी मोहब्बत का रंग जवानी की तरह शौक और हुसैन होता है। उनकी शामें अब तन्हा नहीं थी। वो एक दूसरे का सहारा बने और एक नई मोहब्बत की कहानी लिखती। ऐसी मोहब्बत जो वक्त, उम्र और हालात से आजाद थी। वली अक्सर रात को हना के हाथ थाम कर कहता, मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती, ये दिल की जमीन पर हमेशा हरी भरी रहती है। और हना मुस्कुराकर जवाब देती, आपने मेरा दिल फिर से जवान कर दिया वली। यूं एक वलक बूढ़े आदमी की मोहब्बत की ये हाट कहानी गांव भर में एक मिसाल बन गई कि सच्ची मोहब्बत कभी भी किसी भी उम्र में हो सकती है।